राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, जीवन में जब भी मौका मिले हमें छोटी या बड़ी जितनी भी हमारे द्वारा संभव हो सकती है, हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे द्वारा की गई मदद से किसी का जीवन इतना बदल जाता है कि वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। और उसके द्वारा की मतलब हमारे द्वारा की गई उस सहायता से हमारा जीवन भी बदल जाता है। तो जीवन में पुण्य अर्जित करना चाहिए, जिससे हमारा भी जीवन सफल हो सके और हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसका जीवन भी सफल हो जाए। तो इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, एक बार एक ट्रेन मुंबई से बेंगलोर जा रही थी। तो एक छोटी बच्ची सीट के नीचे बैठी थी, डर रही थी थोड़ा सा। उसका कोई नहीं था, ना उसके पास पैसे थे टिकट के लिए, बिना टिकट यात्रा कर रही थी वो। तो तभी टीटी आता है और उस बच्ची को बाहर निकाल कर बोलता है कि बेटा टीटी वो टिकट दिखाओ आप। बच्ची कहती है मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं। तभी पीछे से एक लेडी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, इस बच्ची का टिकट मैं दे दूँगी और आप टिकट काटिए इसका। तो टिकट टिकट चेकर जो है वो टिकट काट देता है उस बच्ची का। और वो लेडी जो है बेंगलोर आने पर उस बच्ची को लेकर अपने साथ बेंगलोर ले जाती हैं। तो उस लेडी का नाम था उषा भट्टाचार्य और वे कॉलेज में बहुत बड़ी प्रोफेसर थी जो बेंगलोर में जॉब करती थी। अब उन्होंने वहाँ जाकर उस बच्ची को एक समाज सेवी संस्था को सौंप दिया और यहाँ तक कि उसका जो एडमिशन था वो भी एक विद्यालय में करवा दिया उन्होंने, अच्छे विद्यालय में करवा दिया। और लगातार उस बच्ची के संपर्क में रहती थी, उसकी देख रेख करती थी, उसके फीस वगैरह सब कुछ वही देती थी। तो कुछ समय बाद उनका जो ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली। तो दिल्ली आकर वे बस फ़ोन पर ही उससे बात कर पाती थी और धीरे धीरे उस बच्ची से उनका संपर्क भी थोड़ा कम हो गया था। तो इस तरीके से समय बीतता रहा, लेकिन उस बच्ची की फ़ीस वगैरह वे दे देती थी। तो क्योंकि समाज सेवी संस्था भी थी तो वे उसमें उसके द्वारा उस बच्ची की पढ़ाई भी चल रही थी। तो लगभग 20 साल हो गए इस घटना को घटित हुए। एक बार वे उषा भट्टाचार्य जी सैन फ्रांसिस्को में लेक्चर देने गई। तो जब लेक्चर दिया उन्होंने, होटल में 1-2 दिन रहीं। तो जब वे वहाँ से जाने लगी तो उनका सारा बिल पे कर दिया किसी ने। तो रिसेप्शन पे गई तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने बोला कि आपका बिल तो पे हो गया। उन्होंने कहा किसने किया? तो उन्होंने उनसे मिलवाया। तो वे थे एक कपल थे और उन्होंने उनका बिल पे कर दिया था। तो उषा जी ने पूछा भाई तुमने मेरा बिल पे क्यों किया? तो उस लेडी ने कहा कि मैम, उस रेलवे के टिकट के बिल के आगे तो ये बिल कुछ भी नहीं है। अब उषा जी समझ गई, बोली अरे चित्रा तू? तो वो चित्रा और कोई नहीं बल्कि इन्फोसिस के जो मालिक थे, इन्फोसिस कंपनी के जो मालिक थे नारायण मूर्ति जी, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति थी। तो अब देखिए वो बच्ची उनके सहयोग से, उषा भट्टाचार्य जी के सहयोग से कहाँ पहुँच गई। अगर वे उस समय उसका टिकट ना करती तो मतलब ना पे करती उसका टिकट के पैसे, तो वो बच्ची पता नहीं किन हाथों में चली जाती और कहाँ कैसा उसका जीवन व्यतीत होता। और आज वो इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरमैन की पत्नी सुधा मूर्ति के रूप में उनके सामने खड़ी थी। तो यही है कि हमें किसी की भी मदद, हमारी छोटी सी मदद भी किसी किसी के भाग्य के द्वार खोल सकती है और किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो फ्रेंड्स, किसी की भी मदद करने में देर मत करिए। जितनी भी हमारे बस की है, जितना भी हमारे बस का उसके मदद करना है, हमें करते रहना चाहिए। और इसी विचार के साथ आपको मेरी नमस्ते। थैंक यू।